नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। कहा जाता है कि अगर नींव मजबूत हो तो इमारत लंबी टिकती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर सही तरह से ध्यान दिया जाए तो जीवन भर इसका असर रहता है। आखिर जब हम शारीरिक और मानसिक विकास की बात करते हैं तो उसमें सही पोषण की क्या अहमियत है, क्या है सही पोषण, क्या क्या आपके बच्चे की थाली में मौजूद हो ताकि एक संतुलित आहार उसे मिल सके। तमाम ऐसे आयाम हैं बच्चों के पोषण से जुड़े हुए जिन पर आज हम बात करेंगे, यानी चाइल्ड न्यूट्रिशन को लेकर हम सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए 3 अलग अलग पैथी से खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमारे साथ एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अनुजा अग्रवाल जुड़ी हैं, जिनका हम कार्यक्रम में बहुत स्वागत करेंगे। डॉक्टर अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर निशा ओझा हमारे साथ हैं। डॉक्टर ओझा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या तनेजा कार्यक्रम में जुड़ी है। डॉक्टर तनेजा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 5 साल की उम्र तक 90% दिमाग का विकास हो जाता है। इसी तरह शारीरिक विकास के लिए भी जन्म से लेकर 14 साल तक की जो उम्र है वो बेहद अहम मानी जाती है। यानी आपका बच्चा आज क्या और कैसे खा रहा है, ये उसकी किशोरावस्था और साथ ही वयस्क होने पर काफी असर डालता है। बच्चा जो भी खाता है वो उसके सेहत के भविष्य की नींव बनता है। आहार तो हर कोई लेता है, लेकिन क्या वो सही पोषण ले रहा है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। बच्चे को सही पोषण नहीं मिलने से उसका विकास धीमी गति से होगा। इसके अलावा वो कुपोषित भी हो सकता है। किसी भी बच्चे के आहार में हर वो चीज मौजूद होनी चाहिए जो उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, विटामिन, कैल्शियम और मिनरल्स। बच्चे के शरीर में इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होने से ही उसके शरीर का सही और संतुलित विकास संभव है। बच्चे को जरूरी पोषण ना मिलने से केवल उसका शारीरिक और मानसिक विकास ही बाधित नहीं होता, बल्कि बच्चे को कई स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। बच्चों में हाइपर एक्टिविटी का कारण भी जरूरी पोषण की कमी हो सकता है। साथ ही जरूरी पोषण की कमी के कारण बच्चों में अवसाद और घबराहट जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा कई मामलों में देखा गया है कि बच्चों के जिद्दी स्वभाव की वजह भी पोषण की ही कमी होती है। सही पोषण की कमी से बच्चे के अंदर मोटापा, एनीमिया, दांतों की समस्याओं से लेकर कई गंभीर बीमारियां भी घर कर सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि बतौर माता पिता आप अपने बच्चों को सही पोषण लेने के लिए प्रेरित करें, साथ ही उसे पोषण के सही मायने भी बताएं। चर्चा में शामिल होने के लिए 3 स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि अलग अलग पैथी से मौजूद हैं। और आप तमाम दर्शकों के सवाल भी हम तक जीमेल, फेसबुक और ट्विटर के जरिए हमें मिले हैं, जो हम अपनी चर्चा में आज शामिल करेंगे। डॉक्टर अनुजा अग्रवाल, आपसे शुरुआत करूं तो सबसे पहले बताइए कि सही पोषण आखिर है क्या और ये क्यों जरूरी है बच्चों के लिए? हाँ, अगर हम सही पोषण की बात करें, जो खाना हम खाते हैं उसमें पौष्टिक गुण होते हैं, कुछ गुण होते हैं जो कि अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अच्छे गुण क्या होते हैं इसका पता करना है। और सही पोषण का मतलब है जितने भी ये गुण हैं हमें पर्याप्त मात्रा में, अच्छे गुण हमें पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। इसका भी एक मापदंड है, उम्र के हिसाब से गर्भवती महिलाओं के लिए अलग, जो दूध पिला रही हैं अपने बच्चों को उनके लिए अलग, अलग अलग उम्र पे जो उनकी एक्टिविटी है बच्चों की उसके हिसाब से, जेंडर के हिसाब से उसका एक मापदंड होता है। और क्या है ये गुण जो हमारे भोजन में मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये हमारा मेजर न्यूट्रिएंट्स या पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारे खाने से मिलते हैं। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स ये भी हमारे अपने खाने से मिलते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है ये है कि हम किस तरीके से अपने भोजन को
सेलेक्ट करते हैं जिससे कि हमें सबसे अच्छा न्यूट्रिशन मिले। तो इन सब चीज़ों का समावेश जो होता है, एक संतुलित आहार जिसे हम कहते हैं, जिनमें ये सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में आनी चाहिए, उम्र के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से, और जिस तरीके की स्वास्थ्य उसका है इस समय। जैसे अगर कमज़ोर बच्चा है तो उसे कितना मिलना चाहिए, एक्टिव बच्चा है उसको कितना मिलना चाहिए, गर्भवती महिला है तो उनको कितना मिल रहा है, उस सब का एक मापदंड होता है जो अलग-अलग होता है। बिल्कुल। और डॉक्टर निशा ओझा, आयुर्वेद को लेकर आप और क्या पहलू बताएंगी जो डॉक्टर अग्रवाल हमें बता रही हैं? और साथ ही हम देखते हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चों की भूख का काफ़ी ख्याल रखते हैं कि बच्चा भूखा ना रहे, और पेट भर के उसको भोजन कराया जाता है, खाना खिलाया जाता है। पेट भरना और पोषण या कहें कुपोषण, इनमें किस तरह का संबंध है? क्या पेट भरे हुए को माना जाए, अगर पेट भर गया है तो उसको पोषण मिल गया है? जी नहीं प्रीति जी, पेट भरने को हम पोषण नहीं कहेंगे। और ये आपने सही कहा कि बच्चों के जो पूरा लाइफ स्पैन है उसमें 2 क्रूशियल पीरियड होते हैं उनके आहार को लेकर और उनके पोषण को लेकर। जन्म से 5 साल तक, जो कि आपने बताया कि उनकी जो है ग्रोथ रैपिड होती है और उनके वृद्धि और विकास जो है वो त्वरित गति से होता है। इसी तरह से जो इनकी ये युवा अवस्था है, एडोलेसेंट पीरियड, वो भी एकदम क्रूशियल है इस पोषण के आधार पर, और वो पीरियड को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि बालक जो है उनमें वृद्धि और विकास की प्रक्रिया चलती रहती है त्वरित गति से, तो हर पेरेंट को ये जानकारी होनी चाहिए कि उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स क्या हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि इस अवस्था में मुझे क्या देना है, इसकी जानकारी हर पेरेंट को होनी चाहिए। और ऐसी अवस्था होती है युवा अवस्था, जिसको कि हम एडोलेसेंट पीरियड कहते हैं। उस समय भी जो है काफ़ी चेंजेस होते हैं शरीर में बच्चों के, तो फिर उस समय भी उनकी जो एनर्जी, ऊर्जा की जो डिमांड है वो बहुत अधिक तक बढ़ी रहती है। तो पेट भरने को हम सिर्फ पोषण नहीं कहेंगे, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि वो क्या खा रहा है, उसके जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल नीड है, उसमें सारे जो हम एक बैलेंस डाइट की बात कहते हैं कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, और साथ में विटामिन और मिनरल्स भी होने चाहिए। तो इसका जो पूरा ध्यान जो है वो पेरेंट्स रखें कि हमारा बच्चा क्या सही मात्रा में या सही संतुलित मात्रा में वो क्या आहार ले पा रहा है हमारा बच्चा। ठीक है, अभी आजकल के बच्चों में ये ट्रेंड है कि जंक फूड, फास्ट फूड से पेट भर लेते हैं, लेकिन जंक फूड, फास्ट फूड पूरी तरह से जो है वो सारी जो संतुलन, जो आहार की संतुलित मात्रा होती है वो उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। इसलिए हर पेरेंट्स को ये ध्यान देना है कि उनमें सारी जो बैलेंस डाइट है वो हर बच्चे को मिले और वही पर्याप्त मात्रा है उसके लिए। बिल्कुल। डॉक्टर दिव्या तनेजा, होम्योपैथी की जब हम बात करते हैं तो बच्चों और होम्योपैथी का काफ़ी अच्छा एक तरह से कहें संबंध हो सकता है, क्योंकि मीठी गोली समझकर काफ़ी कुछ होम्योपैथी मदद कर सकती है। एक सवाल के साथ मैं आपका नज़रिया जानना चाहूँगी। ये जो प्रश्न है हमारे पास भेजा है गुंजन शर्मा ने बुलंदशहर से, और इन्होंने कहा है कि मेरे बच्चे की उम्र 3 साल है, उसे बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें? यानी तमाम ऐसे बच्चे आजकल हम देख रहे हैं, बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो रही है। इसका खान पान और पोषण से कितना संबंध है और क्या किया जा सकता है? देखिए, बच्चे के जन्म से लेके उसके विकास के बारे में जैसे आपने बताया है, वहाँ पर पोषण या खाना पीना जो है वो एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। और खाने पीने में संतुलन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या खाया, कितना खाया कि स्वाद भी पूरा हो और आहार भी पूरा हो और पोषण भी पूरा मिले। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए बच्चे का जो है डाइट बहुत जरूरी है। और ये डाइट ही जो है ना सिर्फ उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ना सिर्फ उसको बड़ा करेगा, बल्कि साथ साथ उसकी इम्यूनिटी जो है उसको भी बढ़ाएगा, और उसकी ओवरऑल लाइफ जो है वो उसमें उसका बिहेवियर, उसका कंसंट्रेशन लेवल, उसकी लर्निंग, उन सब बातों पे बहुत ज्यादा असर करेगा। तो एक तरफ तो बात हो गई इम्यूनिटी की, कि इम्यूनिटी जो है वो खान पान एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। साथ ही खान पान जो है उसके बढ़ने में, उसके मानसिक विकास में और शारीरिक विकास में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो मैं तो गुंजन जी को यही सलाह दूंगी कि आप अपने बच्चे को जो है एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप ले जा सकती हैं, जो कि आपके बच्चे का सारा डिटेल लेकर देखे कि उसकी इम्यूनिटी जो है वो क्यों कम है, क्या खान पान की कमी है और कारण है, और जो भी कारण है उस हिसाब से आप अपने बच्चे के लिए जो है सही दवा ले सकती हैं, ताकि आपके बच्चे का जो है इलाज हो सके और बार बार जो उसको बीमार हो रहा है वो ना हो। क्योंकि जो बच्चा बीमार होगा, आप उसको जितना भी अच्छा डाइट देंगी, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है न्यूट्रिशन की कमी आएगी ही आएगी।
क्योंकि उस वक्त बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है जब बच्चा बार बार बीमार हो रहा होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, बीमार बच्चे का भी पोषण खराब होता है और पोषण जिसका खराब होगा वो बच्चा बार बार बीमार होगा, ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अच्छा, डॉक्टर अनुजा अग्रवाल, एक प्रश्न हमारे पास लक्ष्मी नायडू का आया है हैदराबाद से, और ये पूछ रही है कि मैं कामकाजी महिला हूँ, ऑफिस जाती हूँ, मैं 7 महीने की गर्भवती हूँ। आजकल की जीवन शैली को देखकर मुझे अपने आने वाले बच्चे के मानसिक और शारीरिक पोषण को लेकर काफी चिंता रहती है। मुझे इसका कैसे ख्याल रखना चाहिए, सलाह दीजिए। और इसी प्रश्न के साथ मैं ये जानना चाहूंगी डॉक्टर अग्रवाल कि क्यों बच्चे के जन्म के बाद या बच्चे के जो शुरुआती 1000 दिन हैं उन्हें काफी अहम माना जाता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति जी। 1000 दिन पे आजकल सरकार की तरफ से बहुत ही फोकस है, क्योंकि इसमें इंक्लूड होती है गर्भवती महिला भी और बच्चा 2 साल की उम्र तक पूरा इंक्लूड होता है, क्योंकि वही एक उम्र है बच्चे की जिस समय इम्यूनिटी की, जैसे हमने बात की, इम्यूनिटी भी उस समय डेवलप होती है, सही तरीके का न्यूट्रिशन, और बच्चे का जो, जब गर्भवती महिला होती है, बच्चा जो अंदर होता है उसकी इम्यूनिटी माँ के खान पान है उस पर बहुत निर्भर करता है। माँ सही तरीके से नहीं खाएगी तो बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं होगा। ये बहुत सारी चीजें, IUGR है, पहले बच्चे का पहले जन्म से पहले पैदा हो जाना, बच्चे का बहुत कमजोर पैदा होना, आजकल ये चीजें हम बहुत देख रहे हैं। और ये डिपेंड करता है हमारे किशोरी अवस्था से, क्योंकि माँ को इसीलिए किशोरियों पे भी बहुत ध्यान देना है। तो एक पूरी लाइफ साइकिल है कि एडोलेसेंट टाइम से एक फीमेल को अपने खाने पे बहुत अच्छा ध्यान देना है, क्योंकि आगे जाके वो गर्भवती होगी, बच्चे को अपना दूध पिलाएगी, उसके बाद बच्चे को भी सही टाइम पे जो नॉर्मल पोषण है वो देना होगा। अब बात आती है कि इनको अपने खाने में, ये कामकाजी महिला है, कामकाजी है, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनकी वो उसमें एक्सरसाइज होती रहती है जो कि बहुत जरूरी है। नहीं तो गर्भवती आफ्टर डिलीवरी इतना ज्यादा वेट बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आराम करना भी इतने कोई अच्छी बात है। आप देखिए जो लोग कामकाजी महिला है उनका वेट इतना नहीं बढ़ता है, वो ज्यादातर जो एक्टिविटी होती रहती है तो डिलीवरी में भी आसानी होती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कामकाज कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं। दूसरी बात है आपकी न्यूट्रिशन की बात आती है, तो खाएं कैसे, क्योंकि ज्यादा वक्त तो आपका ऑफिस में निकल जाता है। तो हम ये बोलेंगे कि बीच बीच में कुछ हैंड पिक चीजें होनी चाहिए जो कि न्यूट्रिशियस हो, और आपको हर 1 घंटे में 2 घंटे में उसको ऑफिस में खाते भी रहें और आपको पूरा पोषण भी मिले। और बाकी समय जब आप घर में रहते हैं वो पूरा पर्याप्त संतुलित आहार भी खाएं। तो उसमें नट्स एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आप बहुत हैंडी है, आप उसको हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो कि आपका बहुत ज़्यादा बल्की होता है वो उसमें नहीं होता, लेकिन सही गुण जो फैट के होते हैं, बेनिफिशियल फैट होते हैं, वो उसके अंदर होते हैं, और प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में होता है। दूसरी बात है दही, आप हमेशा दही का पैकेज दही आप अपने साथ रख सकते हैं, वो भी आप बीच बीच में खा सकते हैं। सैलेड, खूब सारी सब्जियां सैलेड बना के ले जा सकते हैं। तो ये तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा कि आप 2-3 टिफिन ले जाइए और हर 2 घंटे में वहां पर जो चीजें आसानी से खाई जा सकती हैं ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स वो आप कर सकते हैं। पनीर, आप जैसे सैलेड बना रहे हैं, खूब सारी वेजिटेबल्स लेके जा रहे हैं, उसमें पनीर जरूर डालें। प्रोटीन की बहुत बड़ी महत्वता है और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए, फ्लूइड्स भी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, काफी होगा। यानी गर्भावस्था के दौरान अब वो अपना भी कैसे ख्याल रखें न्यूट्रिशन का, जो बच्चे को भी लगेगा, उसके बारे में भी आप अच्छे से बता रही हो। और जैसा आपने बताया कि शुरुआती जो 1000 दिन हैं वो काफ़ी अहमियत रखते हैं, तो किस तरह से उसका ख्याल रखा जा सकता है, इस बारे में भी आपने प्रकाश डाला है। अब जो अगला प्रश्न है डॉक्टर निशा ओझा, ये प्रश्न है बीना पंत का, और ये कह रही है कि मेरी बेटी 6 साल की है और कुछ भी खिलाने के लिए उसके पीछे पड़ना पड़ता है, तो कैसे उसके पोषण पूरा होगा, इसकी मुझे चिंता रहती है। तो जो ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा फंसी हैं, खाना पीने से थोड़ा दूर भागते हैं, कैसे किया जाए, क्या करें माँ बाप इनके पोषण का ख्याल रखने के लिए? जी, इसके लिए मैं उनसे बोलूँगी वीना जी से कि इसके लिए उनको थोड़ा तो लगना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स की अहम भूमिका होती है। बच्चे अपनी मर्जी से खाना नहीं चाहते हैं, उनको हम किसी तरह से उनके टेस्ट के हिसाब से हम खाना बना के दें कि जो वो पसंद करते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको उनके शरीर के लिए, उनके आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए उनको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। तो ऐसे आहार, जैसे हम ये सोचते हैं कि लघु आहार देना है, लघु मतलब होता है कि जो इजीली डाइजेस्टिबल हो, और ब्रिंगण मीन्स कि हम जितना दें डाइजेस्ट तो अच्छे से हो जाए, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा उसको एनर्जी डेंस बना के दें कि जितनी बार भी अगर बच्चा खा ले तो उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा कर लेगा। तो ये माता पिता को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका टेस्ट क्या है,
और सबसे बड़ी बात है कि ये देखना होगा कि उन्हें भूख लगती है कि नहीं, और अगर उन्हें भूख क्यों नहीं लगती है, तो आजकल बच्चों में एक सबसे बड़ा कारण है भूख नहीं लगने का कि उनके कृमि होना, जो कीड़े वर्म्स होते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वो वर्म्स पहले तो उनको रेगुलर डीवर्मिंग करें, उनको पीरियोडिक डीवर्मिंग कराना है, हर 6 महीने में कराना चाहिए बच्चों को, क्योंकि उनकी जो फीडिंग हैबिट होती है या वो स्कूल में कुछ भी इस तरह से खा लेते हैं, जब मान लीजिए हैंड वॉश नहीं किया या बाहर की चीजें खा लेते हैं, तो एक वो बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे को भूख नहीं लगती। तो भूख नहीं लगना एक कारण है। अगर डीवर्मिंग हम पीरियोडिक कराते हैं तो उससे तो काफी समस्याएं हल हो जाती हैं। उसके बाद फिर बच्चे के टेस्ट के आधार पर जो है हम उसको घर की बनाई और उसके हिसाब से टेस्ट मैनेज करके हम उन्हें खिला सकते हैं। बाकी कुछ मेडिसिन अगर हम सप्लीमेंट्स दे दें उनको, जो कि वो आराम से ले लें, जैसे अरविंदासव है हमारे आयुर्वेद में आता है, वो बच्चों के वृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए है, तो कुछ मेडिसिनल अगर हमें हेल्प लेनी है तो वो हम मेडिसिन भी उनको दे सकते हैं, जो कि इसके सप्लीमेंट हो सकता है कि उसको पूरा करे, और उससे उनका जो भूख है या उनका पाचन शक्ति भी अच्छी रहेगी और उनसे वो खाना भी अच्छे से खाएंगे और उनकी न्यूट्रिशनल नीड भी पूरी होगी। वो 3 तरह से काम करेगी कि उनको भूख भी लगने लगेगी और साथ में उनको नीड भी पूरी करेगी। ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर दिव्या तनेजा, अब जो अगला प्रश्न है वो रिंकी आहूजा का सोनीपत से है, और डॉक्टर तनेजा ये पूछ रही है, ये कह रही है कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 7 साल है और एक की उम्र 10 साल है। दोनों ही फास्ट फूड के बहुत शौकीन हैं और हफ्ते में कम से कम 2 बार उन्हें पिज्ज़ा, बर्गर या बाहर का कुछ खाना चाहिए होता है, इसके लिए वो जिद करते हैं, और दोनों काफ़ी चिड़चिड़े स्वभाव के भी हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ये, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आगे उन्होंने पूछा है स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंता है, क्या करूँ? क्या खाने का असर ही मन पर पड़ रहा है, क्योंकि चिड़चिड़ा स्वभाव भी वो बता रही हैं, और कैसे इसे दूर किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है बच्चों को लेकर? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि बच्चे बहुत सारी आदतें वो अडॉप्ट करते हैं जो कि उनके पेरेंट्स या जो वो फैमिली में करते हुए देखते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है 7 साल के 10 साल के जो बच्चे हैं ये परिवार के साथ बैठकर खाना खाएं, और जो परिवार खा रहा है धीरे धीरे वो उन आदतों को अडॉप्ट करते हैं। हाँ, ये बात सच है कि आजकल सभी बच्चे जो हैं उनको फास्ट फूड चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, नूडल्स चाहिए। तो एक कोशिश तो ये करी जा सकती है कि इसको आप घर पे जब आप बनाएं, अगर आप घर पे इसको बनाते हैं तो आप इसमें बहुत सारे जो है आहार आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें आप फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह डाल के आप इसको और ज्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं बनिस्बत की जो ये बाजार से आएगा। एक चीज तो वो होगी, और ग्रेजुअली आपका बच्चा जो है वो घर का जो बना हुआ जो है पिज्जा हो या बर्गर हो, उसमें भी आप अपनी तरफ से न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं। घर के में जो आप खाना बना रहे हैं उसको भी आप उसके अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिशन ऐड करने के साथ साथ आप उसके अंदर विजुअल अपील जो होती है, आप देखिए बाजार का जो पिज्जा आया हुआ होगा कितना खूबसूरत बना हुआ होता है, इसी तरह से घर के खाने में भी थोड़ी सी जो है 5 मिनट की मेहनत ही चाहे फालतू लगे, लेकिन वो घर का खाना भी एक विजुअल अपील के साथ हो सकता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे का जो खा रहा है वो उसके मन पे प्रभाव जरूर डालता है। उसका जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं, अगर उसके अंदर मान लीजिए न्यूट्रिशन की कमी है, अगर उसके अंदर आयरन की कमी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो वो बच्चा चिड़चिड़ा भी होगा। उसका अगर संतुलन, उसका आहार अगर पूरा नहीं होगा तो उसको गुस्सा भी ज्यादा आएगा, उसकी लर्निंग, उसकी कंसंट्रेशन वगैरह में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो जरूरी है कि इन बच्चों में पहले तो देखा जाए कि किसी तरह की कमी तो नहीं है, और उस हिसाब से उनका इलाज किया जाए। उनको अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है तो न्यूट्रिएंट्स दिए जाएं, और साथ ही जो घर का खाना है वो उतना ही ज्यादा जो है आप कोशिश करिए कि आपके साथ बैठ के बच्चा खाए। आप उसको वही फूड हैबिट्स डालिए जो आपके परिवार के अंदर है, और बाहर जैसे खूबसूरत बाहर का खाना है वैसे ही खूबसूरत आप अपने घर का खाना भी कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर अनुजा अग्रवाल, ये कैसे पता करें माँ बाप कि मेरे बच्चे को सही पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्या इसके कोई संकेत हैं? जैसे हम अलग अलग बीमारियों के सिम्टम्स की बात करते हैं, क्या इसे लेकर कैसे समझा जाए कि मेरे बच्चे को पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? और साथ ही हाल ही में जो न्यूट्रिशन कार्ड का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, उसे आप कैसे देखते हैं और ये किस तरह से फायदेमंद हो सकता है? ये जो अनाउंसमेंट इन्होंने न्यूट्रिशन कार्ड का किया है, जस्ट एज हम लोग की जो रिपोर्ट कार्ड स्कूल से मिलती है उसमें हर सब्जेक्ट का एक हम लोग मार्क्स देते हैं कि इतने में से इतने मार्क्स हैं, उसी तरीके से ये न्यूट्रिशन कार्ड है जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें कि अगर डिजिटलाइजेशन है तो एक तो हम ट्रैक कर पाएंगे बच्चों को, उसमें हम ये देख पाएंगे कि बच्चे को कितना पोषण मिल रहा है और कितने कितने न्यूट्रिएंट्स कितने कितने मापदंड पे मिल रहे हैं उसको ना, कितनी डेफिशिएंसी, कौन सी डेफिशिएंसी है। वो कई सारे ऐसे आप सॉफ्टवेयर हैं, मुझे ये नहीं मालूम वो कितना प्लान कर रहे हैं। आई एम श्योर डिजिटलाइजेशन तो होगा ही, लेकिन उसमें अपने आप से अपने पूरे दिन का खाना आप डाल सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनको ये
देता है, आंसर देता है कि आपके ये चीज़ें डेफिशिएंट हैं खाने के अंदर, तो उसकी भरपाई की जा सकती है। और डिजिटलाइजेशन में भी कुछ अच्छी रेसिपीज़, इनफैक्ट अच्छी रेसिपीज़ के लिए भी अनाउंसमेंट हुआ है कि जो लोग क्वालिफाइड डाइटिशियंस हैं, क्वालिफाइड लोग हैं इस एरिया में, वो लोग अपने स्टेपल फूड से बनी रेसिपीज, एंशिएंट ट्रेडिशनल रेसिपीज कंट्रीब्यूट करें सरकार को, और वो उसका एक पूरा वो पैकेज बनाएंगे जिससे कि लोगों को पता चले कौन कौन सी हमारी रेसिपीज हैं जो कि बहुत हेल्दी होती थी और जिनको हम भूल चुके हैं। तो जिन चीज़ों में वो उन लोग की कमी है, उन लोगों को ऑटोमेटिकली वो फिर एक लिस्ट ऑफ रेसिपीज की आप घर में बना सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, और ये बहुत हेल्प करेगा, न्यूट्रिशन लिटरेसी के लिए भी लोगों को हेल्प करेगा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब आपका प्रश्न आया, क्या मैं पूछ सकती हूँ, आपने क्या पूछा था? मैंने पूछा था कैसे माँ बाप पता करें, जैसे अलग अलग बीमारी के सिम्टम्स की बात होती है, कि सिम्टम्स लक्षणों पर ध्यान दें, इसी तरह कैसे पता करें कि पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या मेरे बच्चा कुपोषित है, कैसे पता होगा? बच्चा कुपोषित है तो एक तो आप जैसे कह रहे हैं कि चिड़चिड़ा हो जाना बच्चे का, फसी हो जाना, हाइपर एक्टिविटी हो जाना, जितने भी ये जंक फूड वगैरह हैं, लेट मी टेल यू, इस पे भी एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जो सॉल्ट, शुगर और फैट, इसको आप लिमिट करना है अपने खाने में। ये सब चीजें जो हैं, और रिफाइंड सीरियल्स जो कि मैदा के रूप में, हमें होल सीरियल्स के सेवन ज्यादा करना चाहिए, रिफाइंड सीरियल्स जो कि आजकल हम करते हैं। पिछले आप देखेंगे 2.5 शतक में हम लोगों ने ये सब कुछ किया है जो कि हमारे बॉडी को इंसल्ट करता है, और हम ही ने नहीं, हमने अपने बच्चों को भी वही सिखाया है। तो इसीलिए अब जो हम इतना बीमारियों का एकदम से हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ से अंडरवेट है, दूसरी तरफ से ओबेसिटी भी है, और तीसरी तरफ से माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी है, तो ट्रिपल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन हम लोगों को सहना पड़ रहा है। एक चीज तो कोविड ने बहुत अच्छी की है, लोग बाहर से खाना नहीं इतना खा रहे हैं और घर में खाना बना रहे हैं, थोड़ा मौका भी मिल रहा है खाना बनाने का। तो यही चीज हम आगे भी अपनी जारी रखें, क्योंकि हमें अपने घर में भोजन बना के साथ में, जैसे कि मैडम ने पहले भी बोला कि साथ में बैठ के खाएं, और वही एक अच्छी आदतें बच्चों में इनकलकेट करेंगे। कैसे जाने कि बच्चा पर्याप्त मात्रा में भोजन खा रहा है? एक तो बढ़ते हुए बच्चों को 6 बार भोजन खाना, 5 या 6 बार भोजन खाना होता है। 3 मेजर मील्स होते हैं हमारे, जो कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होते हैं, और एटलीस्ट 2 स्नैक्स, एंड रात को सोने से पहले दूध और उसमें कुछ सीरियल डाल के ले सकते हैं। तो इस तरीके से छोटा जो खाना हमारा होता है, बीच में मध्य में जो हम खाते हैं वो 2 होते हैं। एक रिसेस में, स्कूल जाने वाला बच्चा रिसेस में खाता है, और इवनिंग में खेलने जाने से पहले वो खाता है, रात को दूध पी सकता है। तो एक तो 6 बारी खाना, अब क्या खाना है, उसमें भी हमारे खाने में फूड ग्रुप्स हैं। जैसे अनाज का एक ग्रुप है, दाल है, सब्जियां हैं, फल हैं, दूध और दूध से बनी हुई चीजें हैं। ज़्यादातर लोग हमारे वेजिटेरियंस होते हैं, कभी अंडा खा लिया, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप खा सकते हैं, कभी नॉनवेज खा लिया, वो आप खा सकते हैं। लेकिन मेन जो हमारी चीज़ें हैं वो ये 5 या 6 फूड ग्रुप्स होते हैं। इनको हमने पर्याप्त, हर मील में हमें कुछ ना कुछ तरीके से ये 5 जो ग्रुप्स हैं इंक्लूड करना है। जैसे सुबह हम दूध है, उसके साथ में या तो पराठा है, सब्जी भी आ गई, पराठा भी आ गया, दूध भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया, फ्रूट भी आ गया, केला खा लिया। तो इसको हम देखें कि ये सारे ग्रुप्स हमारे हर मेजर मील में कम से कम इंक्लूड हों। ठीक है। अब दूध नहीं पी सकते लंच और डिनर में, तो दही या पनीर खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं। तो कोई ना कोई प्रोटीन की चीज़, कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट की चीज़, कोई ना कोई अपने फैट भी बिल्कुल आपसे मना नहीं है। अगर बच्चा अच्छी तरह एक्टिविटी कर रहा है तो घी, तेल, सब चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट है, हर चीज़ का एक मापदंड है। ये नहीं है कि आप जितना मर्जी खाएं, जो मर्जी खाएं, बीच में खाते रहें, निबलिंग करते रहें, उससे हमारे सेहत पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर निशा ओझा, जैसे मोटापे का जिक्र भी डॉक्टर अग्रवाल ने भी किया, एक प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है इन्होंने पूछा है कि मेरा बेटा जिसकी उम्र 11 साल है और उसकी लंबाई 5 फुट 3 इंच है, ये प्रश्न आया कुसुम राय का फरीदाबाद से, 5 फुट 3 इंच है और वजन 72 किलो है। मुझे लगता है वो ओवरवेट है। मैं खाने पीने का काफ़ी ख्याल रखती हूँ, लेकिन उसका वजन कम नहीं होता। उसके पोषण मिले और शारीरिक और मानसिक विकास ठीक हो, उसके वजन का असर ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है?
मैडम सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उसको कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, क्योंकि उसका थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि 11 साल के बच्चे का 72 किलो वजन, थोड़ा कुछ भी पैथोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकती है। तो पहले तो उसको एक डॉक्टर को दिखा के उसके सारे इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए। और पहले पेरेंट्स को ये भी देखना है कि वो उसको खाने में क्या देते हैं। खाने में अगर वो फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर वगैरह देते हैं तो ये उनको फिर से दोबारा सोचना पड़ेगा, कि आत्मविचार करना पड़ेगा कि हमने बच्चे को क्या खिलाया है। हाँ, ये प्रश्न में कह रही है कि मैं काफी उसको... ख्याल रखती हूँ खाने पीने का, यानी ये बाहर का खाना नहीं देती है, मुझे यही लग रहा है इनके प्रश्न से। जी, तो इसके लिए एक बार तो उन्हें डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि 72 किलो वजन जो है ये थोड़ा सा एबनॉर्मल दिख रहा है, कि कुछ ना कुछ उसको पैथोलॉजी है अंदर। तो फिर इस चक्कर में उनको जाके एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बाकी ख्याल रख रहे हैं, ये अच्छी बात है, और आगे भी उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम संतुलित आहार और घर का आहार जो है, जैसा कि मैडम ने बताया कि सारी चीजें होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कितना चावल, कितनी रोटी, दाल जरूर होनी चाहिए उसकी डाइट में, हरी सब्जियां जरूर होनी चाहिए उसकी डाइट में, दूध भी जरूरी है, घी भी जरूरी है। जी, जो डॉक्टर अग्रवाल ने भी तमाम पहलू बताए हैं, जो बिंदु बताएं, वो जरूर शामिल करना चाहिए। अब छोटा छोटा कमेंट में चाहूंगी, समय की क्योंकि कमी है डॉक्टर तनेजा, मैं चाहूंगी आप बताइए कि जो कोविड महामारी है और बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी पर किस तरह का फर्क पड़ रहा है, जो उससे ग्रसित हो चुके हैं, जिनको कोविड हो चुका है, उनकी इम्यूनिटी पर किस तरह का असर पड़ रहा है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस महामारी के दौरान दो बातें आई हैं। एक तो कोविड की इन्फेक्शन होना, इम्यूनिटी जो है वो उस अफेक्ट होना, पहली बात। दूसरी बात है कि जो बच्चे घरों के अंदर कन्फाइंड हैं, उनकी एक्टिविटी, उनका फूड, उनका सोशल इंटरैक्शन, वो सारी की सारी चीजें अफेक्ट हुई हैं। तो हमें इसको दोनों तरह से देखना चाहिए, एक तो बीमारी और बीमारी जो असर कर रही है, और दूसरा जो बच्चे ठीक भी है, जिनको बीमारी नहीं हुई है, वो बच्चे भी घरों के अंदर इस वक्त बंद हैं। तो उनका मेंटल और फिजिकल जो है, दोनों तरह से विकास जो है उस वक्त कहीं ना कहीं डिफरेंट है। जैसे कि अगर वो स्कूल जा रहे होते, 4 मंजिल चढ़ रहे होते, उतर रहे होते, वही बच्चा घर के 3 कमरों के अंदर इस वक्त बंद है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस वक्त में बच्चों के न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए। परिवार उनको टाइम दे, उनकी बात को समझे, उनको जो है उनका खाने पीने का भी ध्यान रखे, उनकी पढ़ाई जो कि घर में हो रही है उसका भी ध्यान रखे, और जो है बच्चों का पूर्ण विकास जो इसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, उसकी बहुत ज्यादा कोशिश इस वक्त पेरेंट्स के हाथ में आ गई हुई है, जो कि वो घर के अंदर है। तो इसलिए ये इन सब बातों का इस महामारी के दौरान दोनों बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और पोस्ट कोविड इलनेसेस जो है वो बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, बच्चों में भी रिपोर्ट हो रही हैं, वीकनेस, फैटीग, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हैं, बच्चों में और ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो जरूरी है कि अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन होता है तो उसका सही समय पे इलाज करवाया जाए, और पोस्ट कोविड भी जो है उसका इलाज करवाना भी जरूरी है, उसके खान पान का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और लास्ट में एक छोटा सा कमेंट डॉक्टर अग्रवाल, कहीं ना कहीं जब हम पोषण की बात कर रहे हैं, बच्चों के पोषण की बात कर रहे हैं, उनकी थाली की बात कर रहे हैं कि वो संतुलित भोजन हो, इसमें व्यायाम, साथ ही माँ बाप का लाड प्यार और मार्गदर्शन, ये सब कुछ कितनी अहमियत रखता है? बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और मैं इसमें एक चीज़ बोलूँगी कि जैसे ही कोविड आने पे लोगों ने बोला इम्यूनिटी होनी चाहिए, ये इम्यूनिटी हमारी फाउंडेशन से ही बनती है, बच्चे के जन्म से ही बनती है। तो हम ये गांठ बांध लें कि शुरू से ही बच्चे को अच्छे भोजन, घर का भोजन, बाहर का खाना ना दें, तो इससे हमारे सारे पूरे लाइफ टाइम की इम्यूनिटी हमारी उससे बनती है। ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जिस पे इतना ज़्यादा जोर दिया जाता है, वो इन्हीं सब चीज़ों से। अब कोविड के टाइम में लोग एक दिन में इम्यूनिटी नहीं बनती है, लोगों ने इतना सारा काढ़ा वगैरह खाना जो शुरू किया, उससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो गई, एकदम से फाइबर खाना शुरू कर दिया, एकदम से इतनी सारी चीज़ें खानी शुरू कर दी जो कि हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो कीप टू अ बैलेंस डाइट, जो हमारा एक नॉर्मल घर का खाना है, जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, सब चीज़ों का समावेश हो, और खूब सारी सब्जियां हो, पानी पर्याप्त मात्रा में हो, और रेशे का इस्तेमाल खूब अच्छी तरीके से हो खाने में। एंड बच्चों को बढ़ती हुई उम्र में 3 मेजर मील्स और 2 कम से कम स्नैक्स, छोटे छोटे मील्स खाने चाहिए। साथ में इंडोर एक्टिविटीज भी इसमें इंडल्ज करना चाहिए थोड़ा बहुत। इनफैक्ट आई हैव अ लॉट, क्योंकि मैं पीडियाट्रिक्स में हूँ, लोग वीडियोस वगैरह भेजते रहते हैं, लोगों ने खुद ही बहुत सारे अपने स्टाफों की तरह बहुत सारे एक्टिविटीज जनरेट की हैं, जो कि बच्चे म्यूजिक पे कर रहे हैं अंदर ही, घर के अंदर, एंड कितनी कैलोरीज उसमें से बर्न कर रहे हैं। देयर आर सम वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन, लोगों ने ये वीडियोस भेजे, आई कैन शेयर, एंड माँ बाप के साथ आप शेयर कर सकते हैं अपने मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल।
ठीक है। और इसी के साथ इन क्योंकि दोनों इस अंक का चीजों का समय ख्याल पूरा रखना हो गया बहुत है जरूरी और जैसा आप बता रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल कि बहुत ज़रूरी है कि अगर बाहर नहीं खेल पा रहे हैं तो इंडोर एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को ज़रूर बिजी रखें और ज़रूर इसको भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। फिलहाल डॉक्टर अनुजा अग्रवाल आपका, डॉक्टर निशा ओझा आपका और डॉक्टर दिव्या तनेजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और हमें उम्मीद है कि तीनों ही स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जो सलाह दी है, जो उपाय बताए हैं, उनका आप ज़रूर ख्याल रखेंगे और ताकि जो बच्चे हैं उन्हें पूरा पोषण मिले और स्वस्थ मन, तन और दिमाग के साथ वो जो सेहत की ट्रैक है उस पर बिल्कुल कामयाबी हासिल करें। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।